B&M भी है इधर। ऊपर ही फाइनली हमारे मील आ गए हैं। ये 2 ड्रिंक्स हमने डिफरेंट ली हैं। फर्स्ट टाइम जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मील लिया है, ठीक है। साथ में मैक एंड चीज़ ली हैं ये वाले, एंड फ्राइज़ हैं और ये ज़रा बर्गर्स, ठीक है। ये भी हम खाने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं, ठीक है। गाइस शान को ड्रॉप करने के बाद हमने आ गए टाउन, और यहाँ पे मैं देख रही थी अपने कोई शूज़। अभी देखते हैं कौन से शूज़ लेते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। सारे लगे हुए हैं, कितने ट्रेंडिंग है। ये सारे वही लगे हुए हैं। ये देखो ना, ये वाला कितना नाइस लग रहा है ना। ये वाला देखो, B&M भी है इधर। ऊपर ही %50 ऑफ। ये देखें ज़रा, इतनी खूबसूरत आपने देखी है, इतनी खूबसूरती उनके। देखें ज़रा शूज़ और उनकी ड्रेसिंग और उनके ज़रा स्टाइल देखें ज़रा। ये तो गाइस बारिश के बावजूद देखें टाउन में क्या हाल है, इतना रश। चलिए जी, यहाँ पर शॉपिंग वगैरह हमने कर ली थी, ठीक है। मैंने शूज़ वगैरह लेने थे, स्पेशली मैं शूज़ लेने के लिए गई थी। आप लोगों को पता है यहाँ इतना गंदा वेदर होता है कि आप लोग हर दफ़ा, यानी कि हर साल भी मतलब बंदा शूज़ लेता है ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर मतलब जो है ना आपको लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिशें इतनी हो रही होती हैं कि नेक्स्ट ईयर वो पहनने को भी बंदे का इतना दिल नहीं करता। तो मैंने अपने शूज़ लेने थे, 2 शूज़ मैंने लिए हैं, वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देख लें, इतना गंदा वेदर था, और गंदे वेदर में ना आप सुकून से कोई चीज़ लेना कर लेनी। शॉपिंग तो मार्केट के अंदर ही करनी होती है, लेकिन आप जब निकल के गाड़ी से जाते हो और गाड़ी में आते हो तो फिर उस वक्त भी आपको बहुत मतलब ना बुरा लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी और ज़िंदगी इस तरह ही चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे याद भी कर रही थी कशफ की कुछ मेमोरीज़। तो मैं कह रही थी कि ज़िंदगी किस तरह इंसान की टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, और हर ज़िंदगी का जो फेज़ होता है ना वो डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको दे के जाता है, ठीक है। बचपन से फिर लड़कपन और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं जब, तो आपकी एज में भी वही सारा मतलब सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। ये तो गाइस इधर आए हैं अभी हम बर्गर खाने, कशफ और मैं अभी ऑर्डर किया हुआ है। तो आज फर्स्ट टाइम हमने क्या किया भला, आज हमने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जब से हम जा रहे हैं क्या किया भला। जब हम कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने आते हैं जब भी बर्गर, हाँ, तो हम क्या करते हैं भला। आज हमने फर्स्ट टाइम क्या ऑर्डर किया, मतलब बर्गर। ओह, 2 सेपरेट बर्गर्स। अब ये ख़त्म, अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाए। मेरा तो शाम का हो गया है गाइस, इस वक्त 3 बज रहे हैं ना, तो मैंने कशफ को कहा कि अब ना पहले हमेशा हम एक जो होता है ना बर्गर, वो जो है ना तो वो ऑर्डर करते हैं हमेशा और हाफ खाते हैं। लेकिन आज हमने अलग अलग से किया है,
क्योंकि हमने कहा कि भूख लगेगी तो इसलिए ना पूरा पूरा हम खाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं पूरा खाया जाता है या नहीं खाया जाता। अभी चेक करते हैं ना। मैं कभी तू तो नहीं तो मैं तो नहीं, हैं? तू तो नहीं तो मैं तो नहीं। यो gonna be able to attend. मैं खा लूँगी, मुझे मैं लग नहीं रहा खा है सकती। क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैंने सीखा अपना अपना मील ना आज करते हैं, Impossible. तो देखते हैं अभी हम कैसे खाते हैं या नहीं खा पाते पूरा पूरा। इस फाइनली हमारे मील आ गए हैं। ये 2 ड्रिंक्स हमने डिफरेंट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट टाइम जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मील लिया है, ठीक है। साथ में मैक एंड चीज़ लिए हैं ये वाले, एंड फ्राइज़ हैं और ये ज़रा बर्गर्स, ठीक है। ये भी हम खाने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं, ठीक है। इस बाहर से आए हैं, देखें कितना अंधेरा लग रहा है घर के अंदर। अभी घर पहुँचे हैं, ठीक है। वो बर्गर खा के आए हैं। तो आज पता चल रहा है संडे है, बाहर ज़ीशान भी अपना पिज़्ज़ा खा रहा है और हमारे भी पिज़्ज़े आए हुए हैं। हस्बैंड ने कहा कि आप लोगों के पिज़्ज़े आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारा मुझे लगता है वेजिटेबल वाला, और नीचे एक और होगा, ठीक है। ये देखें, ये भी पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो आज सही संडे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं तो पहले कह रही हूँ कि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मैं कह रही हूँ, अलग अलग लिया। मैंने खा लिया, लेकिन मैं इतनी फुल हूँ, ये खा ही नहीं फिर भी पाई। मैं इतनी फुल हो गई हूँ कि मेरा कुछ करने को, खाने को दिल नहीं कर रहा। मुझे हस्बैंड ने बताया पिज़्ज़ा आया हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों बता रहे पिज़्ज़ा आया क्योंकि मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा। तो चले अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से शूज़ लेके आई हूँ, ठीक है। तो अभी बताती हूँ मैं आपको जी। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं फिर भूल जाऊंगी क्या शॉपिंग की है। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं इतने दिन आपको कहती रहती हूँ दिखाऊंगी, फिर भूल जाती हूँ। लेकिन अब आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं साथ ही आप लोगों को दिखा दूँ। एक ये शूज़ लिए हैं मैंने, ठीक है, जो जिम वगैरह भी अगर कभी चली जाती हूँ तो फिर ये होता है कि चले पास हो तो बंदा पहन लेता, ठीक है। वैसे हैं मेरे पास शूज़, लेकिन वो भी एक मेरे ख़राब हो गए थे, वो मैंने फेंक दी थी। इसलिए मैंने कहा कि चले एक पेयर आपके पास होना चाहिए है, बाकी जूते भी साथ ही, ठीक है। एक ये वाला मैंने लिया है और एक ये वाला, ये देखें कितना नाइस और कितना अच्छा, ये देखें कितना मजबूत है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतनी बारिश होती है जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, हर वक्त ही हो रही होती है। तो आपको उसके लिए अच्छे और मजबूत शूज़ चाहिए होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसके साथ के मेरे पास पहले भी थे, लेकिन उनका ज़रा ना ख़राब हो रहे थे वो भी थोड़े से। तो मैंने सोचा कि चलें ये ले आते हैं जाके। और कुछ ये शॉपिंग और की थी, यहाँ पे पड़ी हुई हैं शर्टें वगैरह जो हैं, वो इतनी कोई ख़ास दिखाने वाली नहीं है कि कोई डिज़ाइनिंग वगैरह जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। नॉर्मल शर्ट्स वगैरह है वो, तो एक आम सी बात है, ठीक है। अगर कोई ख़ास डिज़ाइन वाली होती या मैं कुछ और लेती, कोई ख़ास अपनी जैकेट अरे कहना क्या चाहते हो लेती या कुछ इस तरह की चीज़ लेती, फिर आप लोगों को दिखाती। ये नॉर्मल शर्ट्स हैं, ये रहने देते हैं। तो ये शूज़ जो मैंने लिए हैं ये मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। एक ये लिए हैं और एक ये ले लिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी। इस खूबसूरत वेदर के साथ, यहाँ पे तो खूबसूरत ही कहूँगी क्योंकि फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, तो खूबसूरत ही बोलूँगी मैं आपको, ठीक है। तो अभी मैं बाहर निकल के अपने ड्राइव वे पे ज़ीशान का कर रही हूँ वेट, ठीक है, कि वो निकले बाहर और फिर हम लोग जाएं। तो इतना खूबसूरत वेदर लग रहा है इस वक्त, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, इतना प्यारा लग रहा है। ठंडा ठंडा है, बिल्कुल ठंड भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल वेदर जिसको कहते हैं ना, वो वेदर है इस वक्त, ठीक है। तो देखें वहाँ पे किस तरह जो है ना बादल, और हर तरफ जो है बादल ही बादल आपको नज़र आएंगे। देखें उस तरफ से किस तरह जा रहे हैं बादल, ठीक है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए, और आई थिंक यहाँ से व्लॉग का जो है ना सेकंड डे स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ट्रेन की भी आवाज़ आ रही होगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे एरिया में जहाँ से भी गुजरे, मैनचेस्टर में स्पेशली, मैंने अपने मैनचेस्टर में तो देखा है कि जैसे ही मतलब ज़्यादातर मोस्टली जो है ना आप लोगों को मतलब नज़र आएंगी जो है ना गाड़ियाँ वगैरह, ये ट्रेन वगैरह, ठीक है। तो चलें जी, अभी चलते हैं, निकलते हैं ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए, तो फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, इधर मैं ज़ीशान को ड्रॉप करके आ गई थी, और जैसा कि यहाँ पे हर वक्त वेदर इस तरह के रहता है, और आजकल तो वैसे ही इस तरह का वेदर है कि बस कुछ चटपटी चीज़ें खाने को कुछ दिल कर रहा होता है। तो वैसे ही अचानक ही अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वैसे ही प्लान बनाया कि बाहर चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं जाके, और नाश्ते का टाइम हो रहा था उस वक्त। तो यहाँ पे सोच रहे थे कि कहाँ पे जाएं, और बस फिर जो जो चीज़ें दिल कर रहा था उस टाइम खाने को बस उसी टाइम मंगवा ली थोड़ी बहुत। ये नहीं कि कोई स्पेशल नाश्ता हमने मंगवाया था, बस वैसे ही टाइम गपशप करने के लिए बैठना था। तो हमने सोचा कि चलें अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत चीज़ें
चीज़ें मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। आलू वाला पराठा, पूरियाँ और ये बस 2-4 चीज़ें हमने वैसे ही मतलब पूरा मतलब उस तरह नहीं कि मुकम्मल एक नाश्ता जो मतलब प्रॉपर बंदा मंगवाता है, बस अपनी मर्ज़ी से 2-4 चीज़ें डिफरेंट टाइप की चीज़ें मंगवा ली थी और नाश्ता कर लिया था और थोड़ी सी गपशप की, थोड़ी सी चाय वगैरह पी, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी घर आके मैंने बनाई हुई थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई और उसमें मैंने थोड़े से चने डाले थे क्योंकि बच्चे इस तरह नहीं खाते। पहले भी मैं आप लोगों को कई दफ़ा मैंने बताया है कि बच्चों को हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि बोनलेस होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो ये मैंने अपने और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और यहाँ पर साथ ही जी मैंने सोचा कि अब कशफ क्या खाएगी क्योंकि बाकियों की तो सबकी फ़ेवरेट चीज़ें बनी हुई थी। उसामा ज़ीशान का भी फेवरेट बना हुआ था, जो भी वो खाते हैं, ठीक है। और वेदर भी आज इस तरह ही बना हुआ था कि मैं जैसा कि बता रही थी कि बिला वजह हमारा कोई प्लान नहीं था, वैसे ही हम नाश्ता करने चले गए क्योंकि वेदर को देख के थोड़ी देर बैठेंगे, बातें शातें करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब कशफ के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने जी अचानक से प्लान बनाया। मैंने कहा कशफ का फेवरेट जो है ना मैं बनाती हूँ यहाँ पे मटर पुलाव, ठीक है। तो चिकन पुलाव होता है फिर तो पूरी फैमिली खा लेती है ना, कशफ भी खा लेती है लेकिन इतने शौक से नहीं खाती। हम लोग वेजिटेरियन है कशफ और मैं, तो फिर इसलिए फिर हमेशा सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो कशफ शौक से खा ले। यहाँ पर जी मैं अपने लिए और कशफ के लिए भी स्पेशल यहाँ पे बनाने लगी थी मटर पुलाव। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर की हुई है। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी बिल्कुल कम बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज लिए थे, प्याज के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, जैसे उनका कलर चेंज हुआ थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर। उसके बाद ये देख रहे हैं आप मैंने बिरयानी मसाला डाला है, नमक डाला है इसके अंदर सिर्फ और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई थी वो डाल रही थी। यहाँ पर जी टमाटर वगैरह आपने देखा कि मैंने सही करके डाले हुए हैं ताकि मतलब जो ना, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ कशफ के लिए अपने लिए, क्योंकि उसामा ज़ीशान ने नहीं खाना। बच्चे आप लोगों को पता है कि कितने नखरे बनाते हैं कि ये नहीं डालना था, वो नहीं डालना था, तो इसलिए कशफ और बहन जो है हम खा लेते हैं, इसलिए फिर मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक मैं बना रही थी। यहाँ पर जी बहुत ही मज़े का पुलाव बना था, यकीन करें ऐसे लग रहा था कि कोई देग पकती है घर में। कशफ को इतना पसंद आया ना, तो कशफ कह रही थी कि मम्मा इतने मज़े का लग रहा है, घर में खुशबू भी इस तरह फैली हुई थी ना जैसे कि पता नहीं कोई स्पेशल चीज़ बनी हो। आप लोगों को भी लगता होगा, बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ से अग्री करेंगे कि चने का पुलाव और मटर पुलाव जो होता है ना, वो चिकन पुलाव, बिरयानी और जो भी लैम पुलाव जो भी हम बनाते हैं, मैं कहती हूँ मुझे तो उनके से बहुत ज़्यादा मतलब ना ये वाले पुलाव जो है ना पसंद है, जो सिंपल वाले वेजिटेबल वाले जो होते हैं मुझे वो पसंद है। तो यहाँ पर जी साथ ही अब देखें पानी मैंने गर्म करके डाला था ताकि जल्दी जल्दी बॉयल हो जाए, क्योंकि कशफ के खाने का भी टाइम हो रहा था। तो सबका खाना तो बना हुआ था। मैंने ये यकीन करें बिल्कुल क्विक वाला मैं कहती हूँ 10-15 मिनट में मैंने पुलाव बना भी दिया था बस। वैसे भी इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता क्योंकि ना तो इसमें लैब है ना इसमें चिकन है, कुछ भी नहीं है, तो इस पर टाइम भी इतना नहीं लगता। तो यहाँ पर जिसके अंदर पानी डाल दिया था, जैसे इसको दम लगेगा और उसके बाद जो है हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि कैसा बना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक बड़ी हंसी वाली बात थी कि और मैं स्पेशल देख रही थी कि किस तरह चावल जो थे ना सीधे खड़े हुए थे, जैसे किसी के बाल नहीं खड़े हो जाते, इस तरह बाल बिल्कुल बालों की तरह चावल जो थे ना खड़े हुए थे। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह चावल इस तरह बिल्कुल खड़े हुए हैं सीधे के, जैसे पता नहीं कौन सी ये धनिया निकल रहा है या क्या निकल रहा है, जैसे वो नया धनिया निकल रहा था। बहरहाल जी माशाल्लाह बड़े अच्छे चावल बने थे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है जी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें, अगर आपको बहुत ही अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए यहाँ पर हमारा पुलाव जो देखें कितना अच्छा जो है तैयार हो चुका है। तो जी मुझे दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सब अपने घरों में खुश रहें। और यहाँ पर जी ये देखें इसकी पुलाव की लुक देखें। अभी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल एक चम्मच लिया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी चेक करवाऊँ कि आप लोगों को कैसा लगा है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है किस किस को पसंद है। ये वाली बाइट आप सबके लिए है, जिस जिसको भी पसंद है आप लोग भी खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।